हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका रावत फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, मैं बहुत दिन से बीमार पड़ गई थी। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली यहाँ दार्जिलिंग में ना, जो ये टुंग गांव है ना, टुंग विलेज, पूरा का पूरा गांव ही बीमार पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना यहाँ पे कोरोना आया हो। मेरे को कम से कम 10 से 15 दिन हो गया है बुखार आए हुए। बहुत ज़्यादा बुखार आए, 104, 105, 103, इतना मतलब 103 से बुखार तो कम ही नहीं था। इतने ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे बुखार आए। यहाँ सिर्फ हमको ही नहीं, हमको तो चलो कुछ दिन से लोग कह रहे थे कि तुम्हें ना, तुम उत्तराखंड से आए हो, तुम गुजरात से आए हो, अहमदाबाद से, गर्म जगह से आए हो, इसलिए तुम्हें ये वेदर सूट नहीं कर रहा है, तो कवर होने में थोड़ा सा बॉडी को ना मैच, ये जुकाम बुखार जो है ना, यहाँ की ठंड पचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बॉडी कवर करने में थोड़ा समय लेती है, तो इसलिए तुम लोगों का ना इस पच नहीं रहा है यहाँ पे ठंडा, तो ज़्यादा ही इसलिए बुखार आ रहा है। तो धीरे धीरे एक एक करके देखा ना, जैसे बच्चों को होता है इधर उधर स्कूल में, तो सबके बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं। कुछ कुछ दिनों में हमको बुखार आने के एक आध हफ्ते में देखा तो पूरा का पूरा गांव बीमार बुखार से पड़ा हुआ है। धीरे धीरे पता चला कि ये ना एक वायरल फीवर है, जो कि आजकल सभी जगह चल रहा है। यहाँ पे टुंग में, करस्योंग में, इधर पूरा दार्जिलिंग में ये बुखार पूरा वायरल चल रहा है। तो ये लगभग कोरोना जैसा ही है। तो ये फीवर ना कोरोना जैसे ही है। हमने कोरोना का टेस्ट तो नहीं करवाया, अदर टेस्ट करवा लिए, मलेरिया का करवा लिया, डेंगू का करवा लिया। 8,000 रुपये ना पूरा का पूरा हमारा ऐसे ही बर्बाद चला गया ब्लड टेस्ट करने में। तो इमरजेंसी में क्या करे, जब ज़्यादा बुखार आ गया ना, तो सोचा पता नहीं क्या चीज़ हो गया, डेंगू भी हो सकता था। डर लगता है, आजकल बरसात में मच्छर काटते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खांसी, ये जो फीवर आया ना, मेरे को कम से कम 15 या 16 दिन हो गया आज। पूरा नाक में इतना खुजली, गले में खुजली, छाती में पूरा खुजली, इतना बुखार क्या बोलूँ। पूरा का पूरा लोग यहाँ पे ना बुखार से तप रहा था। तो सब लोग कह रहे थे ना ये कोरोना वाला ही फीवर है जो आजकल यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि इसमें ना, इस फीवर में भूख तो लग रही है, लेकिन खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। खाने की इच्छा ही नहीं, मर गई मतलब, इच्छा ही नहीं करी खाने की। भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी। एक दूसरा किसी चीज़ का स्वाद नहीं आया, किसी चीज़ का नहीं। ना हमें फ्रूट का स्वाद, ना हमें पानी का स्वाद अच्छा लगा, ना खाने का स्वाद, किसी भी खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगा। जैसे कुछ भी बना रहे ना, तड़का तड़का लगा रहे हैं किसी भी सब्जी में, छौंका। एक हफ्ते तक पहले तो हम उठ ही नहीं पाए, बना ही नहीं पाए खुद के लिए खाना। मजबूरी में चाय बिस्किट नमकीन जो खाना था वही खाया। बुखार में ठीक से खाया भी नहीं किया। धीरे धीरे एक हफ्ते बाद हम लोग उठे, तो थोड़ा बहुत हमने खाना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। तो खाने की भी बदबू लग रही है, अजीब सी बदबू लग रही। मुंह पे खाना डालो तो उसका टेस्ट ही नहीं लग रहा था। ऐसे फीवर हमको आ गया। और सिर्फ हमको ही नहीं, यहाँ पे पूरा दार्जिलिंग, पूरा टुंग, पूरा करस्योंग में, जहाँ देखो हॉस्पिटल में यही केस थे। तो सब लोग कह रहे थे कि ये ना कोरोना वापस आ गया है, कोरोना वापस आ गया। तो हमको तो उस टाइम पे कोरोना हुआ नहीं था 2020-21 में। तो अभी हमको ये वाला फीवर पकड़ रहा है। तो ये देखो दवाइयाँ, कितनी सारी दवाइयाँ ये हमारे घर पे हैं पड़ी हुई। ये दवाइयाँ सिर्फ हमारी ही नहीं है, ये मेरे बच्चे की भी। उसको ना कम से कम फीवर की जो 3 बोतल होती है ना, बुखार की 3 फीवर की जो बोतल थी बाबू की, लिवोसिट्रीजिन थी, और बहुत सारी उसकी फ़ीवर की दवाइयाँ थी। तो सारी की सारी दवाइयाँ ना, बाबू की कम से कम 3 बोतल खाली हुई है फ़ीवर की। ये उसकी फ़ीवर की दवाई थी। तो 3 बोतल खाली हुई है। उसको तो पूरा 1 महीने से बुखार है। और हमको ना डर लगता है उसको नहलाने में। जैसी जिस दिन नहलाते हैं ना, उस दिन उसको और ज़्यादा बुखार आ जाता है। उसको नहलाने में भी हमको डर लगता है। उसने 3 बुखार की दवाइयाँ, 3 बुखार की बोतल उसकी खाली हो चुकी है। और एक एक दो दो खांसी की बोतल हम लोगों की खाली हो चुकी है। और बुखार की भी जितनी दवाइयाँ खानी थी हम लोगों ने खाई। अब क्या करें, इतना ज़्यादा फीवर है, इतनी सारी दवाइयाँ हम लोगों ने अभी तक रखी हुई है। और क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी खांसी हो रही, कभी जुकाम हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, कभी शरीर तप रहा है। और बच्चा बच्चा तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बच्चे की तो क्या हालत हो गई है, देखो कैसे हो, देखो बेचारा। बच्चे को तो बहुत टाइम हो गया बुखार आए हुए। यहाँ यहाँ ना घूमने फिरने के लिए ठीक है दार्जिलिंग में। मैं सच कहूँ तो अगर कोई एक दिन, कोई एक हफ्ते के लिए आए ना, 15-20 दिन के लिए आए, घूमने के लिए आए, दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, करस्योंग, इधर देखने के लिए ठीक है। पर रहने के लिए तो हम लोगों की बस की नहीं है। क्योंकि ये जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम, तो यहाँ पे ना
घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए अच्छी है। जो लोग हनीमून मनाने आते हैं, इधर उधर से घूमने आते हैं, देखने आते हैं जगह की दार्जिलिंग कैसी है, पहाड़ी, जिसको पहाड़ी इलाका पसंद है घूमने के पर्पज़ से, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और 3 साल तक यहाँ पर रहना रुकना एक छोटे बच्चे के साथ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का वेदर ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। जब से हमको 1.5 महीना तो हो गया, लेकिन यहाँ पे वेदर ऐसा ही चल रहा है, बारिश कोहरा, नहीं बारिश बंद होती नहीं कोहरा हटता। तो यहाँ का मौसम जो है ना ऐसा ही है, तो ना कपड़ा सूखता ठीक से, किच किच किच, मन ही नहीं लगता। मतलब एक जो खुशी थी ना पहले कि हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, दार्जिलिंग कितनी अच्छी जगह होगी सुन के, मतलब अब तो मन ही नहीं कर रहा है रहने का, क्योंकि जिसकी, यहाँ के लोग तो रह लेते हैं क्योंकि जिसकी जन्मभूमि जहाँ होती है उसको वहीं अच्छा लगता है, और जन्मभूमि हमारी देवभूमि होती है। तो दोस्तों घूमने के पर्पज़ से ना दार्जिलिंग बहुत अच्छा है। कोई लोग जैसे कुछ दिन के लिए आते हैं तो उसके लिए अच्छा है। जैसे लोग शहरों की गर्मी से बचने के लिए अगर आना चाहे तो हफ्ता 10 दिन महीने भर यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट एक छोटे बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा और ये बारिश चलता ही रहता है। मौसम अभी भी यहाँ पे ऐसा ही है, धूप नहीं आती है। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है, अभी तक धूप नहीं आई, कम से कम 1.25 महीना तो हम लोगों को हो गया है। 1.25 महीने से यहाँ पर धूप नहीं आई है। वो जो मैं बोलती हूँ कि थोड़ी सी धूप आ रही है, धूप आ रही है, तो वो धूप सिर्फ 25 से 30 सेकेंड के लिए आती है, उसके अलावा यहाँ पर धूप नहीं आती। तो यहाँ का मौसम ऐसा ही है, तो वेदर की वजह से हम लोगों को थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, हम लोग यहाँ पे आके तुरंत से बीमार भी हो गए हैं, आजकल वायरल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आके अभी तुरंत से बीमार भी हो गए, हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं है। ज़्यादा बातें मुझसे हो नहीं पाएगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम लोग यहाँ पे ना कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे मौसम ही अच्छा नहीं है, बारिश है, कोहरा है, कहीं घूमने फिरने नहीं जा पा रहे, तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा भी नहीं पा रही हूँ कि ये दार्जिलिंग कैसा है, करसियोंग कैसा है, यहाँ की सड़कें कैसी है, यहाँ के गांव कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, और यहाँ की जगह जो होता है ना घूमने की जगह, विजिटिंग प्लेसेस जो पॉइंट होते हैं, वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं जा पा रहे, खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें।